जिहादी का सफाया होना जरूरी है, तभी सनातन बचेगा। एक एक जिहादी इस धरती से खत्म होगा जाएगा, तभी मानवता बचेगी, और तभी मानवता बचने के साथ विश्व में शांति आएगी। आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जिस तरीके से मुसलमानों को निपटाने के लिए आए दिन कोई ना कोई नफरती हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ साथ मंत्री से लेकर तमाम लोगों के भाषण हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने रखते आते हैं, और उन तमाम नफरती भाषणों की जो खासियत ये होती है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निपटा देना है, और निपटा इसलिए देना है वरना अगर उनकी जनसंख्या बढ़ गई तो भारत में हिंदुओं को खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए उनका बाइकआउट कर दो, उनको जान से मार दो, मस्जिदें गिरा दो, मदरसे गिरा दो, और जो कुछ समझ ना आए तो सब जगह बुलडोजर चला दो, बेटियों के हिजाब खींच दो, और तो और बदसलूकी से भी मत पीछे हटो, और अगर कुछ समझ और ना आए तो गाय के नाम पर मुसलमानों को जिंदा जला दो। इसी से ये देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, हिंदू सेफ रह पाएगा, और नफरतों के भाषणों को लेकर तो क्या ही कहने। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तमाम नफरतकारों को फटकार लगाई है और देश में ये गंभीर मामला करार दिया है। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हेट स्पीच को लेकर तमाम दलीलें रखता हुआ आ रहा है, और उनका रवैया पूरी तरीके से सख्त हो चुका है कि आए दिन हेट स्पीच के नाम पर किसी कम्युनिटी को निशाना बनाना बेहद गंभीर मामला है, जिसको लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से 2 राज्यों को ये कहा गया था कि आप स्वतः किसी के एफआईआर दर्ज कराने का वेट मत करिए, आप अगर हेट स्पीच देखते हैं तो खुद से एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। और इसके बाद भी हेट स्पीच रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके से हेट स्पीच पर तमाम राज्यों को बोला है कि अब आप एफआईआर दर्ज कराने का वेट मत करिए, कि अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है तो आप वेट करिए इस बात का कि कोई और आएगा, तब गिरफ्तार किया जाएगा, मामला लिखा जाएगा। खुद राज्य सरकार को संज्ञान लेते हुए तमाम हेट स्पीच के मामले को पूरी तरीके से दर्ज करने की बात उन्होंने कही है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पीठ में साफ कह दिया है कि 21 अक्टूबर 2022 के आदेश को धर्म की परवाह किए बिना लागू किया जाएगा। साथ ही पीठ ने यह भी चेतावनी दे दी गई है कि मामला दर्ज करने में किसी भी तरीके की कोई देरी की गई तो उसे अदालत का अपमान माना जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा देते हुए पहले 3 राज्यों को ये बात कही थी कि आप पूरी तरीके से स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करिए, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने सभी राज्यों को ये आदेश जारी कर दिया है कि नफरत फैलाने वाले यानी हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ बिना किसी शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करना पड़ेगा, और ये हमारा निर्देश है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध करार दिया है। दोस्तों, मामले में अगर देरी की गई तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से चेतावनी दे दी है तमाम राज्यों को कि अब इस मामले में किसी भी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि 21 अक्टूबर 2022 के आदेश को हम आगे बढ़ाते हुए
बिना किसी धर्म के लोगों की परवाह किए बिना इसे लागू किया जा रहा है। साथ ही पीठ ने यह भी चेतावनी दी है कि मामले को दर्ज करने में अगर देरी की तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाषण देने वाला व्यक्ति धर्म की परवाह किए बिना उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत में धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके। आपको बता दें, इस आदेश में जो 2022 को यह आदेश जारी किया गया था, उसमें सिर्फ 3 राज्यों को ही ये निर्देश दिए गए थे। पीठ ने कहा कि धर्म के नाम पर हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हमें धर्म के जो और जिस तरीके का इस इंसान बना दिया है धर्म के नाम पे, हमें उसे देखते हुए दुख होता है। और ये बेहद दुखद स्थिति है कि देश धर्म के नाम पर कहां से कहां आन पहुंचा है। 2022 के आदेश में संदर्भ में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शीर्ष अदालत ने तब देखा था कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष देश के लिए ऐसे मामले चौंकाने वाले हैं। ये मानते हुए कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करता है, अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में शिकायत करने की प्रतीक्षा किए बिना अपराधियों के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को उसी बात को आगे बढ़ाते हुए न्यायाधीश ने गैर राजनीतिक और उन्हें पार्टी या बी पार्टी का कोई इसमें सरोकार नहीं है और उनके दिमाग में केवल भारत का एक संविधान ही उनके जहन में पूरी तरीके से गढ़ा हुआ है। उन्होंने आदेश में कहा है कि व्यापक सार्वजनिक भलाई और कानून के शासन की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में हेट स्पीच के खिलाफ याचिकाओं पर विचार किया जा रहा है। शीर्ष अदालतों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन की ओर से ये गंभीर मुद्दों पर कार्रवाई करने की किसी भी तरीके की देरी अगर होती है तो उसे अदालत की अवमानना घोषित कर दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने का ये आदेश पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला द्वारा दायर की हुई याचिका पर आया है, जिन्होंने शुरू में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकारों को निर्देश देने की मांग की थी। अब्दुल्ला ने फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को ये पूरा का पूरा निर्देश देने के लिए याचिका दर्ज की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की गंभीरता को देखते हुए ये पूरा आदेश दिया है। और इस अब्दुल्ला ने फिर जब राज्य में ये पूरा का पूरा सिनेरियो पूरे भारत में नफरत फैलाने वालों के सामने देखा तो इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता के साथ ये कह दिया है कि अगर अब राज्य सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना होगी। देश एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और वो उसी की परिकल्पना से चलेगा। आप टीम ए और टीम बी के नाम पर देश की परिकल्पना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और हेट स्पीच को लेकर कौन कौन नफरती कार तमाम लोग हैं, उसके लिए अगर मैंने लिस्ट गिनाना शुरू किया तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नाम खत्म नहीं होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि हेट स्पीच के नाम पर मुसलमानों को जो निशाना बनाने की ये जो पूरी परिकल्पना शुरू की गई है, इसे रोका नहीं गया, शिकायत नहीं दर्ज की गई, तो इसके क्या अंजाम होंगे उसके लिए तमाम राज्य सरकार तैयार रहे। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।